प्यारे बच्चों, आज आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी सुनाऊंगी। मुल्ला नसरुद्दीन का जन्म तुर्की में हुआ था, लगभग यही कोई सन 1208 के करीब। वह अपनी अनोखी सूझबूझ, तेज बुद्धि, साहस और हास परिहास से सबको चकित करते थे। तो सुनते हैं आज उनकी एक कहानी, खुशबू की कीमत। एक दुकान से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने लिए 2 और गधे के लिए 10 नान खरीदे। साथ ही भेड़ का भुना हुआ लज्जतदार गोश्त भी खरीदा। दरी में बैठकर नसरुद्दीन खाना खाने लगे। पास ही खड़ा उनका गधा भी नानों पर हाथ साफ करने में जुटा था। नसरुद्दीन ने उसी स्थान पर रात बिताने की सोच रखी थी। वह खुले में बैठे थे तो दूसरे धनी व्यापारी और अन्य यात्री तंबू गाड़कर भीतर मजे कर रहे थे। तभी नसरुद्दीन की कानों में कुछ तेज तेज आवाजें पड़ी, जैसे कोई झगड़ रहा हो। जिस दुकान से उसने नान और गोश्त खरीदा था, वहीं कुछ हलचल सी दिख रही थी। नसरुद्दीन अपनी उत्सुकता दबा न सके और उसी ओर बढ़ चले। उन्होंने देखा कि दुकान का मालिक एक गरीब से दिखने वाले आदमी से झगड़ रहा था। वह कह रहा था, तुम्हें पैसे देने ही होंगे। तुम जानबूझकर उस ओर लेटे थे जिस ओर मेरी दुकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। सारी शाम तुम बढ़िया खाने की खुशबू का आनंद लेते रहे। मैंने यह भी देखा था कि तुम बार बार होठों पर जीभ फिराकर चटखारे ले रहे थे। मैं कोई दान खाता खोलकर नहीं बैठा हूं, जल्दी से पैसे चुकाओ। अब बेचारा गरीब आदमी बेहद असहाय दिख रहा था। शायद नसरुद्दीन की तरह ही उसके पास भी फालतू पैसे नहीं थे। लालची दुकानदार की बातें सुनकर नसरुद्दीन को गुस्सा आने लगा था। तभी दुकानदार अचानक नसरुद्दीन की तरफ मुड़ा और बोला, भाई साहब, अभी आप भी एक शरीफ आदमी की तरह मुझसे नान गोश्त खरीद कर ले गए थे ना? लेकिन इस मक्कार को तो देखो, मुफ्त में स्वाद लेना चाहता है। क्या इसे दाम नहीं चुकाना चाहिए? नसरुद्दीन उस आदमी से मुखातिब होते हुए बोले। मुखातिब का अर्थ हुआ उनकी ओर देखते हुए बोले, भाई, तुमने लजीज खाने की खुशबू का तो आनंद लिया ही है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लाओ, जितने पैसे हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो। सुनकर दुकानदार का चेहरा खिल उठा। गरीब आदमी ने अपनी अंटी में से कुछ सिक्के निकालकर नसरुद्दीन की हथेली पर रख दिए। अंटी का मतलब हुआ अपनी जेब में से। नसरुद्दीन ने उन सिक्कों को दोनों हथेलियों के बीच रखा और दुकानदार से बोला, लाओ, अपना कान इधर लाओ और ध्यान से सुनना। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन सिक्कों को जोर से बजाया और उसकी खनक सुनाई दी। दुकानदार के कुछ समझ में ही नहीं आया। नसरुद्दीन बोला, तुमने सुनी ना सिक्कों की खनक? हाँ, क्यों नहीं? लाओ, मेरे पैसे मुझे वापस करो, दुकानदार बोला। लेकिन नसरुद्दीन ने सिक्के गरीब आदमी को लौटा दिए और दुकानदार से बोला, हिसाब बराबर हो गया। इसने तुम्हारे खाने की खुशबू ली और तुमने बदले में सिक्कों की खनक सुन ली। दुकानदार का चेहरा फक्क पड़ गया। वहां खड़े लोगों ने भी नसरुद्दीन की बातों का समर्थन किया। उस गरीब आदमी ने नसरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। जब नसरुद्दीन वापस गधे के पास पहुंचे तो वह उन्हें देख खुशी से मिट्टी में लौटने लगा। तो बच्चों, ये थी कहानी खुशबू की कीमत। आपने देखा कि कैसे बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो कैसी लगी ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।